थोड़ा सा इंक्लिनेशन मेरा था कोडिंग की तरफ। ओके व्हेन आई वाज कॉलेज मैं टॉपर था, स्पेसिफिक वहाँ C++ कोडिंग, तो मेरा शुरुआत से कोडिंग का इंटरेस्ट था वहाँ पे। ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि नहीं अब थोड़ा ट्रांजिशन कर लेना चाहिए या इस इंडस्ट्री में आ जाना चाहिए? टू चेक माई सेल्फ कि मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं फिर चला जाऊँ, मैं इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर फ़ायदा क्या वहाँ जाके। करेक्ट। और मेरी जो कैपेबिलिटीज़ है टू कोड एंड ऑल दो स्टफ वो यहाँ पे ज़्यादा यूटिलाइज हो सकती हैं। तो वहाँ से फिर आई गॉट टू नो अबाउट PW स्किल्स। इसके जो कोर्सेज हैं एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स है ना, अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉडकास्ट। मैं हूं निष्ठा। आज मेरे साथ हैं ऐसे गेस्ट जिन्होंने अपने करियर में काफ़ी हसल की है। हसल का मतलब है कि उन्होंने अपना करियर ट्रांजिशन किया है टेलीकॉम इंडस्ट्री से। अब नाउ ही इज़ वर्किंग एज अ डेवऑप्स इंजीनियर इन विप्रो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर पॉडकास्ट एंड मीट आवर गेस्ट मिस्टर विपिन विशाल। सो हाय विपिन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सो विपिन, हमारी ऑडियंस को, हमारे कॉलेज वाला स्टूडेंट्स को अपने बारे में बताइए। Hey Nishtha, thanks for calling me out. Okay, my name is Vipin Vishal and currently I am working in Wipro as a lead admin. सो यू आर वर्किंग इन विप्रो। तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा था? एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा B.Tech मैंने किया था बीटेक फ्रॉम? फ्रॉम LNIT कॉलेज। ऑल राइट। और ब्रांच कौन सी थी आपकी? ब्रांच मेरी EC थी। और कॉलेज आपका टीयर 2 टीयर 3 कौन सा कॉलेज था? Tier 3 था कॉलेज निष्ठा। ओके, सो राइट नाउ यू आर वर्किंग विप्रो। तो Yeah. विप्रो में आपके डे टू डे टास्क क्या रहते हैं? मतलब आप काम क्या क्या करते हैं वहाँ पे, और अभी कौन सी टूल्स टेक्नोलॉजीज आप यूज़ कर रहे हैं? ओके सी वहाँ पे मेरा 3 डिफरेंट रोल्स हैं करंट में। ओके, वन इज़ एज ए टीम लीड, सेकेंड एज ए टेक्निकल रिक्रूटर एंड थर्ड इज़ डेवऑप्स, जो कि सबको पता है। ओके, सो यू आर मैनेजिंग 3 पोजीशंस इन 3 विप्रो। रोल यू कैन से, पोजीशन तो एक ही है मेरी। सो विपिन, इज इट योर फर्स्ट जॉब विप्रो में, या फिर उससे पहले भी आप किसी और इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, या पहले से ही टेक में थे आप? नहीं 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 नहीं, विप्रो फर्स्ट नहीं है मेरी। मेरा करियर का 2 अलग अलग सेगमेंट है। पहला द फर्स्ट जॉब मेरी थी टेलीकॉम सेक्टर में, उसके बाद आई लैंडेड टू दिस विप्रो। सो ऐसा क्या सिनेरियो हुआ कि आपने सोचा कि ट्रांजिशन कर लेना चाहिए? क्योंकि बीटेक आपने ईसी से की है, राइट? और हो सकता है कि प्लेसमेंट के चांसेस हो, या कुछ लोग होते हैं जिनका इंक्लाइन होता है टुवर्ड्स कोडिंग या फिर डेवलपमेंट। ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि नहीं अब थोड़ा ट्रांजिशन कर लेना चाहिए या इस इंडस्ट्री में आ जाना चाहिए? सी एज आई टोल्ड कि मेरा EC से था, ठीक है, तो वहाँ पे जो बेसिक पढ़ाई है दैट इज़ फ्रॉम कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट प्रेफरेंस थी टेलीकॉम सेक्टर ही। उस टाइम पे टेलीकॉम सेक्टर ही ज़्यादा बूम पे था। सो टेलीकॉम सेक्टर में आ गया मैं। वहाँ पे आई वाज वर्कड विद आइडिया, वोडाफोन, और एक और वेंडर कंपनी है यूनी इन्फो करके है, दैट इज़ इंदौर बेस्ड, ठीक है। ओके। तो वहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा सेचुरेशन आ गई थी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द पीरियड वेयर आई वर्किंग। तो वहाँ पे एक तो सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। दूसरी बात, थोड़ा सा इंक्लिनेशन मेरा था कोडिंग की तरफ। व्हेन आई वाज कॉलेज मैं टॉपर था, स्पेसिफिक वहाँ C++ कोडिंग, तो मेरा शुरुआत से कोडिंग का इंटरेस्ट था वहाँ पे। एज आई टोल्ड की सिचुएशन आ गई थी वहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में, वहाँ पे ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं था हमारे पास। हम बस डे टू डे रूटीन में हम RF डेटा उठाते थे, पैरामीटर्स चेंज करते थे, और फिर बस इतना ही था। तो वहाँ से मेरे को लगा कि अब ये मूव करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिचुएशन आ चुकी है करियर में भी। और सबसे जो बड़ा मोटिवेशन दैट इज़ मनी, सैलरी सबको चाहिए। प्रीटी ऑब्वियस। तो वो मेरा मोटिवेशंस था सारा कुछ। तो इस ट्रांजिशन के लिए फिर आपने क्या किया? कहाँ से अपस्किल किया? क्या आपने मेहनत करी कि फिर आप डेवऑप्स इंजीनियर बन गए, या फिर विप्रो में आप आ गए? ओके ओके, सो पहले क्या हुआ कि जब मैंने ये फील किया कि अब मैं जाके स्विच करना चाहता हूँ, सब कुछ हो गया वहाँ पे, देन वो सर्चिंग ऑन यूट्यूब की एक्चुअल करंट में मार्केट में क्या चल रहा है, स्पेसिफिकली ऑन टेक साइड। तो मेरे को मालूम पड़ा कि AI का बहुत ज़्यादा है वहाँ पे इन्फ्लुएंस, और फिर क्लाउड का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो मैंने वहाँ पे रैंडम वीडियोस जो भी आते हैं यूट्यूब पे वो देखना शुरू किया, टू चेक माई सेल्फ कि मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं फिर चला जाऊँ, मैं इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर फ़ायदा क्या वहाँ जाके। करेक्ट। तो उसके बाद मैंने ये देखा कि हाँ, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, जो कि टेक स्टैक करंट चल रहा है मार्केट में, ऑन डिमांड था, वो AI और क्लाउड का था सारा का सारा।
उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, 2-3 वीडियोस देखे, बहुत बार देखे। उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ, अब ये एरिया है जहाँ पे मैं ज़्यादा पिच कर सकता हूँ, और मेरी जो कैपेबिलिटीज़ है टू कोड एंड ऑल दो स्टफ, वो यहाँ पे ज़्यादा यूटिलाइज हो सकती हैं। तो वहाँ से फिर आई गॉट टू नो अबाउट PW स्किल्स। देन आई एनरोल्ड फॉर फुल स्टैक AI ओके, कोर्सेज। सो जो PW स्किल्स का बैच था, हाउ दैट बैच हेल्प्ड यू, कि अपस्किलिंग में कैसे हेल्प की, या फिर वहाँ पर आपने कौन सी लैंग्वेजेस सीखी, व्हाट अबाउट मेंटोर्स, कैसे हमारी जो फैकल्टीज़ हैं उन्होंने कैसे आपको हेल्प किया? हाँ, गुड क्वेश्चन। वहाँ पे क्या है कि यूट्यूब पे और कोई भी अगर आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल जार्गन स्टार्टिंग में पुश कर देते हैं बच्चों को। तो बच्चा फिर समझता है कि अरे मेरे लिए तो है ही नहीं सारी चीज़ें, है ना। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्रॉम ग्रास रूट लेवल से उठाते हैं। दे विल टीच यू व्हाट इज़ A, व्हाट इज़ B, व्हाट इज़ C, देन वो वर्ड बनाना सिखाएंगे, देन सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। तो ये पैटर्न है PW स्किल्स का यहाँ पे। वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया था व्हेन आई एनरोल्ड फॉर द कोर्सेज। उसके बाद फिर जो हो सकता है कि एक टीचर आपको अच्छा लगे, वो टीचर मुझे अच्छा ना लगे, क्योंकि हर टीचर का एक अलग स्टाइल होता है पढ़ाने का, ठीक है। बट यहाँ पे जो फैकल्टीज़ है बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर आप एक नॉन टेक भी हो या टेक बैकग्राउंड से भी हो, वो आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। नहीं आ रही है तो रिपीट भी होती है चीज़ें यहाँ पे। तो वो एक प्लस पॉइंट था जो मुझे लगा। और बैचेस में लाइव डाउट सेशंस होते थे या लाइव क्लासेस होती थी, तो आप क्या प्रेफर करते थे? लाइव क्लासेस प्रेफर करते थे या रिकॉर्डेड प्रेफर करते थे? मैं प्रीफर करता था लाइव क्लासेस, क्योंकि लाइफ में ज़्यादा इंटरेक्शन हम कर सकते हैं। ओके। होता क्या है कि अगर आप एक फुल लेंथ की वीडियो देख रहे हैं, आपको मन में हमेशा डाउट रहेगा कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट। अब वहाँ पे उस टाइम पे अब डाउट आ गए आपके मन में तो पूछ नहीं सकते आप किसी से। बट लाइव में ये फ़ायदा है कि हम पूछ सकते हैं एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आपका क्वेश्चन रेज हुआ आपके माइंड में। तो वो इंटरेक्टिव ज़्यादा अच्छा मेरे को लगता है एज़ कम्पेयर टू रिकॉर्डेड सेशंस। ठीक है, तो आपने फुल स्टैक डेटा साइंस में आपने फुल स्टैक एनरोल डेटा किया। साइंस। ऑल राइट विपिन, तो आपने पहले टेलीकॉम में आप थे, Yep. देन आपने फुल स्टैक डेटा साइंस में एनरोल किया, देन यू केम टू विप्रो। यप। तो डेटा साइंस कोर्स करने के बाद हाउ यू हैव अप्लाइड विप्रो में, कैसे आपने अप्लाई किया, कैसे जॉब ढूंढी? मतलब काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि यार सबको पता है कि हाँ इस कंपनी में मुझे जॉब करनी है, बट दे डोंट नो हाउ टू अप्लाई, या कौन कौन से पोर्टल्स है, कैसे अप्लाई करना है, क्या मेहनत करनी है। तो वो अगर आप एक बार ऑडियंस को बता देते कि आपने कैसे अप्लाई किया था, सो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली। श्योर श्योर श्योर। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने ट्रेडिशनल मेथड फॉलो किया था, पोर्टल्स पे डालना और जो उनके होम साइट्स हैं कंपनीज़ के, वहाँ पे रिज्यूमे डालना, है ना। ओके। मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था, क्योंकि मैं एक दूसरे डोमेन से आ रहा था, तो मेरे को बिल्कुल रेफरेंस नहीं था कि कौन सा है, क्या है, नहीं है। तो नौकरी पे मैंने डाला था सबसे पहले रिज्यूमे। उसके बाद मैं क्या करता था कि जितने भी करियर पोर्टल्स हैं, होम साइट्स, जितने भी कंपनीज हैं, उस पर डालता था हमेशा। जैसे TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, एसेंचर हो गया, विप्रो हो गया, वहाँ पे। उसके बाद जब कॉल आना शुरू हुआ तो आई वॉज गेटिंग कॉल, हर दिन 2 या 3 कॉल आती थी, और मैं ऑलमोस्ट 35 से 40 इंटरव्यू रिजेक्ट हो चुका हूँ, क्योंकि वो डोमेन बिल्कुल अलग था मेरा पहले का। अब मैं नया डोमेन में एंटर करना चाहता था, तो वो जो एक्सपीरियंस था वो नहीं था। उसके बाद जैसे जैसे इंटरव्यू देना शुरू किया मैंने, रिजेक्शंस आए मेरे पास, तो मैं क्या करता था कि पेन डाउन करता सारी चीज़ें कि एक्चुअल वो क्या पूछ रहे हैं और उसका आंसर क्या होगा। उसके बाद जब 35-40 इंटरव्यू फेल हुआ, देन आई गॉट ए चांस टू इंटरव्यू विद द विप्रो। उसके बाद देन आई सेलेक्टेड इन विप्रो। ओके, तो जब रिजेक्शन होता है ना, देयर इज अ फील कि टाइम आ जाता है कि आप डिमोटिवेट होने लगते हो। Yes. मतलब यूजुअली 1 से 2 इंटरव्यू के बाद ही हम लोग हिम्मत हारना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार हो ही नहीं पा रहा है मुझसे, मैं कैसे करूँगा। सो आपने कैसे कोप अप किया और कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा? ओके। क्योंकि नंबर इज वेरी बिग कि Yes, इतने सारे हाँ। इंटरव्यूज में रिजेक्ट होना और उसके बाद विप्रो जैसी कंपनी में लग जाना, सो दिस इज समथिंग न्यू। ओके, एक ही मोटिवेशन है, सॉरी 2 मोटिवेशंस मैं बोलूँगा यहाँ पे। पहला तो आपको डोमेन चेंज करना है ना, और सैलरी चाहिए, दैट इज़ वन, ठीक है, जो कि फैक्ट है वो। सेकंड,
अगर कोई भी ये सोच रहा है कि डीमोटिवेट हो रहा है 2-3 रिजेक्शन के बाद भी या 3 रिजेक्शन के बाद भी, तो मैं ये कहूँगा कि आप ये सोचो कि शुरुआत क्यों किया है आपने फिर, वाई यू स्टार्टेड टू लर्न ऑल दिस न्यू थिंग्स, है ना। अब वो आएगा आपके मन में कि हाँ मैंने इसके लिए स्टार्ट किया था, तो फिर आप अपने आप ही जाओगे वहाँ पे। राइट। ये है। सो अपस्किलिंग, जैसा मैं अभी पूरी कॉन्वर्सेशन के बाद सुन पा रही हूँ या एनालाइज कर पा रही हूँ कि अपस्किलिंग ने बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया है। सो आप कॉलेज वाला की ऑडियंस को या स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि अपस्किलिंग क्यों इतनी ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट होती जा रही है, वेदर इट इज़ टेक और नॉन टेक। तो अगर आप बताएं हमारी ऑडियंस को कोई टिप्स कि वो अपस्किलिंग क्यों करें, या फिर नॉन टेक वाले स्टूडेंट्स को, बिकॉज नाउ यू आर अ बिग एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ अस, कि वो कैसे अपस्किल कर सकते हैं अपने आप को, और अपस्किलिंग ज़रूरी क्यों है आज के टाइम में। ओके ओके, थैंक्स फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। होता क्या है कि हम ट्रेडिशनल चीज़ों में फंसे हुए हैं अभी भी। हम सोच रहे हैं कि हमको एक लैंग्वेज आती है और फिर एक टेक स्टैक आता है तो हमारा हो जाएगा वहाँ पे, बट करंट सिनेरियो वैसा नहीं है। करंट सिनेरियो में टेक स्टैक जितना ज़्यादा होगा आपके पास, उतनी ज़्यादा चांसेस आपके होंगे टू शेड्यूल द इंटरव्यू विद द कंपनी। ओके। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को जावा आती है तो जावा के बेस पे मैं चला जाऊँगा कहीं पे भी, नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब यू हैव टू नो जावा, यू हैव टू नो पाइथन, यू हैव टू नो क्लाउड, एंड यू हैव टू नो हाउ टू डिप्लॉय। पूरा ऑपरेशन पता होना चाहिए आपको। तो दिस इज द मेन रीज़न वाई यू शुड अपस्किल योर सेल्फ। So Vipin, for upskilling, you chose PW skills. Yes. So any reason or any point behind this कि आपने PW skills को ही चूज किया अपने आप को अपस्किल करने के लिए, या अपस्किलिंग के बाद अपने करियर को ट्रांजिशन करने के लिए? दो मेजर रीज़न है इसके वाई आई चूज़ अप PW स्किल्स फॉर अपस्किलिंग। पहला तो इसके जो कोर्सेज हैं एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स, है ना, अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। मैंने बिफोर ज्वाइनिंग PW स्किल्स बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था इसके ऊपर, और उनके जो लाइव सेशंस होते हैं, बूट कैंप्स होते हैं, वो भी अटेंड किए थे मैंने। वहाँ पे आई गॉट टू नो बहुत ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा। तो एक तो ये है कि बहुत अफोर्डेबल है। सेकंड थिंग, अफोर्डेबल होना इट डजेंट मीन कि कुछ ख़राब है उसके अंदर, या अगर महंगा कोई कोर्स है तो उसके अंदर कुछ अच्छा है। तो दूसरा एस्पेक्ट ये था कि कितने कोर्स हैं, मॉड्यूल्स कितने हैं, और टॉपिक्स कितने हैं उसके अंदर, काउंट ऑफ टॉपिक। ऐसा ना हो कि अगर मैं AI/ML की बात कर रहा हूँ और कोई XYZ कंपनी है जो कि एक कोर्स बेच रही है, वो उसने बोल दिया कि मैं पाइथन पढ़ाऊँगी, मॉड्यूल पढ़ाऊँगी, काम ख़त्म हो गया, डिप्लॉयमेंट की बात ही नहीं कर रहा कोई। तो यहाँ पे मैंने ये देखा कि बहुत एक्सटेंसिव कोर्स था इनका, बहुत ज़्यादा डीप में था, और हर एक टॉपिक के जा के डिस्क्रिप्शन भी था उसके अंदर, सो दैट पीपल को गेट टू नो कि हाँ ये सब चीज़ें भी हैं यहाँ पे। ऐसा ना हो कि AI/ML पढ़ा रहे हैं बट वो कुछ चीज़ें छूट जाएं। तो ये दो मेजर पॉइंट थे वाई चूज PW स्किल्स। ओके। तो विपिन, जैसे आपने लाइफ में हसल तो बहुत करी है, मतलब टेलीकॉम में काम किया, अपस्किल किया, फिर डेवऑप्स इंजीनियर, और यहाँ पे भी आप एज 3 रोल्स आपके हैं विप्रो में। तो जो हमारा बैच था फुल स्टैक डेटा साइंस, उसमें जॉब असिस्टेंस के रिगार्डिंग आपको कैसे हेल्प मिली थी? मेंटोर्स ने कुछ गाइडेंस दी थी, या उन्होंने कुछ बताया था, रेज्यूमे बिल्डिंग या लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डिंग, ऐसा कुछ आपको हेल्प मिली फुल स्टैक डेटा साइंस से? मेंटर ऑलवेज हेल्पफुल। सी, हम कोर्स क्यों कर रहे हैं? टू गेट द जॉब। तो स्टार्टिंग से ही हमारे मेंटोर ने ये बताया था कि हाँ ये मार्केट है, यहाँ मार्केट है, इस पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये ट्रेंडिंग चीज़ें हैं अभी। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी मेंटरशिप की और असिस्टेंस की। फिर वहाँ पे पोर्टल्स उन्होंने बताया कि हाउ टू रीच पीपल, कौन कौन से पोर्टल्स हैं अच्छे जो हैं, फेक नहीं, अच्छे जो पोर्टल्स हैं वहाँ पे। तो फिर लिंक्डइन पे कैसे सर्च करना है, हाउ टू सर्च जॉब, वो भी एक आर्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं गूगल पे लिख दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा, वो भी नहीं मिलेगा, है ना। तो ये सब था बहुत ज़्यादा। और एक अच्छा पॉइंट मेरे को भी याद आया, वहाँ पे रिज्यूम बिल्डिंग का भी था हमारे कोर्स में। तो जो रिज्यूम बिल्डिंग हम लोग करते हैं विदाउट मेंटरशिप, वो हम सिंपल टेक्स्ट में डाल देते हैं, बट वो कभी भी सिलेक्ट होगा नहीं आपका, आइदर ऑन नौकरी पोर्टल और कहीं और पोर्टल, शाइन वाइन में जाके कभी नहीं होगा वो।
एक फिक्स पैटर्न है उनका, एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमको रिज्यूम पोर्ट्रे करना पड़ेगा, तभी जाके यू विल गेट द कॉल और फिर इंटरव्यू शेड्यूल होगा। तो वो एक मेजर पॉइंट था असिस्टेंट का यहाँ पे। ओके, तो बैच में प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया, प्रोजेक्ट्स बनाए आपने? यस प्रोजेक्ट बनवाए थे उन्होंने, हमने बनाए भी थे, कुछ असिस्टेंट भी लिया था उनसे, बट खुद भी बनाए थे हमने वहाँ पे। ऑलराइट, तो हेल्प की उन प्रोजेक्ट्स ने आपकी? यस बहुत ज़्यादा। सी जब आप ट्रांजिशन करते हैं विद द डिफरेंट डोमेन, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट ही आपकी कैपेबिलिटी शो करता है कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना कॉम्प्लेक्स है। तो वो एक मेजर पॉइंट था मेरा, टर्निंग पॉइंट था यू कैन से। ग्रेट ग्रेट। सो विपिन, जैसे काफ़ी लेट हम लोगों को रियलाइज़ होता है कि नहीं, एक्चुअली में मुझे अपनी लाइफ में ये करना था और मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ। जैसे आपका ही एग्जांपल हम लेते हैं कि आप पहले टेलीकॉम में थे, फिर आप डेवऑप्स आ गए। अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं 3rd और 4th ईयर के स्टूडेंट्स, जिन्हें पता होता है कि नाउ दे वांट टू बिकम फुल स्टैक डेवलपर, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कैसे बनना है, क्या करना है, या कैसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। तो उन लोगों के लिए कोई आप ऐसा सजेशंस दोगे या कोई रिकमेंडेशन दोगे कि वो कब से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या उस चीज़ के लिए उन्हें स्टेप्स लेने हैं, कैसे वो उस करियर में आगे बढ़ सकते हैं? ओके ओके। सो मैं ये कहूँगा नॉट फ्रॉम 3rd और 4th ईयर, फर्स्ट ईयर से आप शुरुआत कर दो। ओके। पाइथन अभी जाके बहुत ज़्यादा यूज्ड लैंग्वेज है वो। और एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि आप AIML में आओगे तो ही पाइथन सीख पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू आर वर्किंग इन एनी टेक स्टैक, वहाँ पाइथन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मैं भी पाइथन यूज़ करता हूँ फॉर ऑटोमेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मेरा डोमेन नहीं है वो करेंटली एज़ पर रोल, तो मैं भी यूज़ करता हूँ पाइथन। तो पाइथन से शुरुआत करनी चाहिए। और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप वो मिस आउट कर दोगे तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ज़्यादा आगे जा पाएगा। दैट इज़ कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी है आपके पास तो आप श्योरली आज नहीं तो कल पक्का होगा, होगा ही होगा। वो नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा हम यूजुअली क्या होता है कि हम कोर्स ले लेते हैं, स्पेशली आज के टाइम पे कोर्स हम लेते हैं रिकॉर्डेड वाला। हमें कंफर्ट चाहिए, है ना। हम लेट के देख रहे हैं, हम सो के देख रहे हैं, आज देखा कल नहीं देखा परसों देखा, तो वो कंसिस्टेंसी है ही नहीं वहाँ पे, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर है टू स्विच इन एनी टेक स्टैक। तो ये थी विपिन की स्टोरी, जहाँ पर हमने सुना इनसे कि कैसे इन्होंने अपने करियर को ट्रांजिशन किया, नॉन टेक से टेक में आ गए। नाउ ही इज़ वर्किंग एज डेवऑप्स इंजीनियर इन विप्रो। तो ये पॉडकास्ट हो सकता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, जिसमें आपको पता चल जाएगा हाउ टू शेप योर करियर इन योर बेटर वे। तो इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।